जैसा कि आपको पता है कि 67वीं बीपीएससी का री एग्ज़ाम जो है वो अगस्त के लास्ट वीक अर्थात 25 से लेकर के 30 अगस्त के बीच में होने वाली है। लगभग कुछ दिन छोड़ कर के हम देख रहे हैं कि मोटा-मोटा 40 दिन जो है सो बचे हुए हैं। अब इस 40 दिन को किस प्रकार से हम उपयोग करें जिससे कि हमें बीपीएससी जो 67वीं बीपीएससी का री एग्ज़ाम होगा उसमें प्रीलिम्स में अच्छा खासा स्कोर के साथ पास कर सकें। ठीक है? तो आइए हम शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों की जो तैयारी थी वो पहले ही हो चुकी है। अब मैं आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि उसको रिवीजन किस तरीके से करके जो है सो हमें पास किया जाना चाहिए क्योंकि आप लोग जो हैं सो इतना आप लोगों को अनुभव हो गया होगा कि मेरा कौन-सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है और कौन-सा कमज़ोर है। देखिए एक बात मैं बता दूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इसका रिजल्ट तो आने वाला था नहीं, इसका जो आंसर्स की सो वो भी नहीं आया। तो कोचिंग से आंसर की चेक करके या पता नहीं अपने से चेक करके वो बता रहे हैं कि मेरा 130, 135, 140 जो है सो सही हो गए हैं। तो आप लोग इससे हतोत्साहित ना हो क्योंकि हो सकता है किसी का 80 हो, किसी का 85 हो, किसी का 100 के आस-पास हो, किसी का 110 के आस-पास हो। तो जो बोल रहे हैं कि मुझे 130 या 140 है तो आप हतोत्साहित ना हो क्योंकि आप देखिए कि उसके कुछ दिन बाद ही सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें आप पूछेंगे हर बच्चे से तो बच्चे क्या बोलते हैं सर 80-85, 90-95, 100 तक तो सर गया ही नहीं। अब बताइए कि जब उनको ऐसा क्या हो गया कि 100 दिन में आप मतलब 1 सप्ताह के बाद आप सीडीपीओ का प्री एग्ज़ाम आप 100 से आगे नहीं भागे, है ना? तो आप इससे अपने आप को ये ना समझें कि मैं मेरा तैयारी नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 67 बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम है, उसके बारे में। आपके द्वारा किए गए कुछ प्रश्न हैं, जो प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो आप सबके द्वारा ही पूछा गया प्रश्न है। पहला है प्रश्न, परीक्षा कब होगी? तो मैं बता दूँ कि परीक्षा भी जैसे कि मैंने बताया कि परीक्षा अगस्त 2022 में 25 से 30 अगस्त के बीच में होने की संभावना है। ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है 130, 135 बोल रहे हैं, जो मेरा सही है, जबकि सीडीपीओ में उनका 70, 85, 95 बस। इसमें 130-35 आनी चाहिए, क्यों नहीं आई? ऐसा क्या हो गया जो नहीं आई? तो लोग हवाबाज़ी ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पैटर्न बदलेगी? तो मैं तो आपको ये कहूँ कि कोई भी एग्ज़ामिनेशन का जब नोटिफ़िकेशन जारी हो जाता है, जब फॉर्म फिल अप हो जाती है, तो उसके बाद एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न नहीं बदलता है। लेकिन ये जो है री एग्ज़ाम है, तो इसका पैटर्न तो नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछने का तरीका ज़रूर बदल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी की नोटिफिकेशन के बाद चेंज नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको अभी भी कहा बीपीएससी या कोई भी एग्जामिनेशन तो कुछ जो है 11 जुलाई 2022 तक कोई पैटर्न चेंज की नोटिफिकेशन भी नहीं आई है। 11 जुलाई मैं 11 जुलाई को ही ये देख रहा था, मतलब लिख रहा था, तो आज तो हो गया है 14 जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप 14 कर लीजिएगा, कर क्या लीजिएगा आप समझ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन की जो स्टैंडर्ड है वो क्या चेंज होगी, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का था। मैं बता दूं जैसा कि मैंने आपको बोला भी, उसका पूछने का तरीका जरूर चेंज होगा और ये स्टैंडर्ड में चला जाएगा। हर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चले जाएगी, यह संभावना बनी हुई है। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा क्वेश्चन 150 ही रहेंगी, तो हाँ इसका क्वेश्चन 150 ही रहेगा और नो नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, करंट अफेयर्स कब से कब तक? मैं करंट अफेयर्स कब से कब तक तो बताने वाला ही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं करंट अफेयर्स की बुक के बारे में। आपको करंट अफेयर्स की बुक कौन पढ़नी है? तो मैं बताऊं, एसपीडी का करंट अफेयर्स आ चुका है मार्केट में, आप इसे लें और इसे आप पढ़ें। दूसरा, घटना चक्र करंट अफेयर्स का। मैं ये घटना चक्र वो नहीं कह रहा हूँ जो मतलब एमसीक्यू फॉर्म में मैंने आई हुई होगी, मैं करंट अफेयर्स का बात कर रहा हूँ। ये दो बुक आप पढ़ लें, ठीक है? करंट अफेयर्स आपसे नहीं छूटेगा। अगर आपको लगे कि सर एक बुक बता दी इसमें से, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है एसपीडी का आप वो देख लें, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कब से कब तक? तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ जनवरी 2021 से आप करंट अफेयर्स को देखें जुलाई 2022 तक, लास्ट तक क्वेश्चन जो है अनुमानतः क्वेश्चन पूछी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ की अगर हम बात करें तो जनवरी 2022 से लेकर के जुलाई 2022 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ आपके एग्जाम के लिए रहेंगे।
नेक्स्ट मंथ जो हो सकता है अगस्त में ही नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, तो नेक्स्ट मंथ ही मेरे द्वारा 200 क्वेश्चन की एक सीरीज एक वीडियो डाली जाएगी। उसमें से 60% से ज़्यादा क्वेश्चन आएगी। मैंने इस बार भी जो है 67 की जो साइंस के क्वेश्चन है मैंने डाला था और मोस्टली 70 टू 80% क्वेश्चन उससे आए थे। आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, वो वीडियो अभी भी वहाँ पे डाला हुआ है। एग्जाम का डेट और क्वेश्चन वीडियो अपलोड का डेट आप दोनों मिक्स मैच कर सकते हैं। बजट जो है वो 2022 छोड़ना नहीं है, मैं तो यहाँ कहूँगा कि 2021 भी नहीं छोड़ना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है। 2021 का भी कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उसे भी आप जरूर देखेंगे, इसमें भी वीडियो दी जाएगी, ठीक है। फिर जो है स्पेशल बिहार जरूर देखें। स्पेशल बिहार का जो बुक सब आती हैं, एक क्राउन का आता है, तो आपने पहले ही तैयार कर रखी है, आपने एग्जाम भी दे दिया है। कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है, कौन सा कमज़ोर है, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं अपने बारे में। कोई हवाबाजी कर ले कि मैं इतना हूँ, इतना हूँ, इतना हूँ, लेकिन उसका अंतरात्मा ज़रूर कहता होगा कि मैं उतना नहीं, मैं इतना हूँ। तो अगर आप दूसरे से हवाबाजी करके अपने घाटा अगर नहीं करना चाहते हैं, तो आप अभी ही देख लें कि आपका कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है। जो वीक सेक्शन है उससे आप स्ट्रांग करने की कोशिश करें। और मैथ का क्वेश्चन मैं कहूँगा अभी से ही 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगती। आधे घंटे में आप 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बना सकते हैं और 4-5 फार्मूला भी याद कर सकते हैं। 40 दिन में अगर आप 5 फार्मूला ही याद करेंगे तो 4 पंचे 20, 200 फार्मूला याद कर लीजिएगा और 10 क्वेश्चन ही आती है मैथ की। तो आप इसलिए वहाँ से 10 बाय 10 नहीं होगा तो 10 बाई 8 बाई 10 जरूर आप सॉल्व करके चले आएंगे। रिवीजन में यहाँ जो है सो विश्लेषण नहीं देने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था। तो मैं आपसे क्या देने वाला हूँ वो आप देख लीजिए। एक मिनट, हाईलाइट नहीं चल रही है। ठीक है, तो नहीं देने जा रहा हूँ क्योंकि ये रे एग्जाम है, आप सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके लिए सिर्फ रिवीजन कैसे करना है मैं वो स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको ही बताया, आप खुद जान चुके हैं कि आप कौन सेक्शन में कमज़ोर हैं और कौन सा आपका स्ट्रांग है। ये कुछ बुक बता रहा हूँ, उसका कम से कम एमसीक्यू ज़रूर कर लीजिए। बिहार स्पेशल का एमसीक्यू जो क्राउन है उसका आता है, आप उसे देख लीजिए। बिहार स्पेशल से एक एमसीक्यू सीरीज़ का बुक भी आता है। कुल मिला के उसमें टाइटल उसका है 7000 एमसीक्यू। वो संभव हो तो आप कर लीजिए। क्राउन की, जैसे कि मैंने बताया क्राउन की, और एंशिएंट मेडाइवल मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू कम से कम जरूर देख लीजिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 घंटे लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे लगेंगे और उसमें आप फोकस कर लीजिएगा। जो बिहार से रिलेटेड हो उस पर ज़्यादा खास फोकस कीजिएगा और जो इंडिया से रिलेटेड हो उस पर भी फोकस कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। आपने री एग्ज़ाम है इसलिए मुझे पता है कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो फर्स्ट एग्ज़ाम में देखा ही होगा, लेकिन अब मैं कहूँगा कि एक बार फिर आप पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम ज़रूर देख लें, ठीक है। अ, ये तो मैंने आपसे अभी बता दिया, ठीक है। मैं 40 दिन बता दूँ, 40 दिन बहुत है। मैं फिर कह रहा हूँ 40 दिन कम नहीं होता। कोई भी एग्जामिनेशन को फाइट करने के लिए अगर आप शिद्दत से अगर आप तैयारी करोगे तो 40 दिन बहुत है। 40 दिन में आप कोई भी एग्जामिनेशन को निकाल सकते हो, बल्कि स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सभी बुक पढ़ना है, आपको वही बुक पढ़नी है, आपको वही एमसीक्यू पढ़ना है, वही सेक्शन पढ़ना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट। अगर आपको लगता है कि इस पर भी एक वीडियो आना चाहिए जो कौन कौन सा सेक्शन इम्पोर्टेंट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। मैं आपको वो बता दूंगा कहाँ से क्या कौन सा पढ़ना है। मैं एक कहानी बता दूं कि देखिए, जैसे कि आपको अगर कोई चीज़ यूज़ करना है, कोई वेजिटेबल है, तो यहाँ पे मत मतलब बुरा मानिएगा। मान लीजिए कोई अगर आपको मछली खानी है तो आप जाल फेंक करके तालाब से मछली अपने खाने योग्य निकाल लीजिएगा कि पूरा तालाब ही उपजने लगिएगा। अच्छा, तो यही है ना कि आप जाल फेंके मछली लीजिए और चल दीजिए, है ना। तो मुझे पूरा समुद्र नहीं उपजना, जो मेरे काम का है मुझे उतना ही देखना है, ठीक है। चौथा जो है फोर्थ, इकोनॉमी की क्वेश्चन देखनी है, 4 घंटे लगेंगे।
पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज देखनी है 6 घंटे लगेंगे। ये सब सिर्फ रिवीजन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फुल आपको पूरा पढ़ना है, पूरा तो आप 6 घंटे में होगा ही नहीं, लेकिन आपको तो रिवीजन करना है, जो सेक्शन कमजोर है आपको उसी को देखना है, ठीक है। तो ये सब हो जाएंगे, क्योंकि मैं ये सारे समय जो आपको बता रहा हूँ ये सारे मेरे द्वारा किए गए हैं। ज्योग्राफी की 11th क्लास की एनसीईआरटी का बुक 10 घंटे लगेंगे उसमें। बिहार ज्योग्राफी प्लस एमसीक्यू स्पेशल इसमें आपको देख लेना है, और खुद एनालाइज करें कि आप कितना सही कर पाते हैं। मैं बता दूं कि अपने आप को धोखा ना दे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टेस्ट सीरीज लेकर के बैठते तो हैं, 4 से 10 क्वेश्चन बनाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो आंसर देख करके क्वेश्चन मार के चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट एग्जाम के लिए छोड़ देते हैं, जो एग्जाम जब नज़दीक आएगी तो हम करेंगे, एडमिट कार्ड आएगा तो हम तैयारी करेंगे, तो वैसे स्टूडेंट तो इंतजार ही करते रह जाते हैं। साइंस एमसीक्यू सीरीज के लिए आपको 10 घंटा लगेंगे। ये सारे टाइम ओल्ड स्टूडेंट के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है। लास्ट में मैंने लिखा है डू अगेन एंड अगेन, मतलब रिवीजन में अगर आपको फिर भी कमी महसूस होती है तो आप अगेन अगेन आप उसको रिवीजन करें। इसमें आपकी जो है ही बेनिफिट हो गया, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप मुझे प्लीज़ प्लीज़ बताएंगे। मैं उसे ज़रूर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, मैं शेयर ही करूँगा, आपकी प्रॉब्लम को दूर जरूर करूँगा। जैसे कि मैंने आपको बोला वही है कि अगर आप कहीं फंसते हैं तो आप उसे बार बार देखें। 40 दिन, फिर मैं बोल रहा हूँ, 40 दिन बहुत होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है इसी चैनल पर दी जाएगी, आप लोगों के कमेंट सेक्शन में आती है तो, क्योंकि मुझे खुद भी प्रिपरेशन करनी है, तो मैं आपके साथ शेयर किया। और अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट ऑल बीपीएससी एस्पिरेंट। बाय बाय।